दोस्तों ये द रियल वन नाम सुना होगा आपने, दीपक वर्मा जी। नहीं सुना होगा तो अब सुन लेंगे। आप सुन लेंगे। तो ये आ गए हैं और अभी ये जंगल एंजॉय करते हुए आए हैं। आए गए हम सर को ढूंढते हुए। अभी रूफ टॉप डेक पे हम लोग खड़े हैं, देख रहे हैं ऊपर मरे हुए जानवर की स्मेल आ रही थी। हाँ, अभी भी आई है। हाँ और आपने नीचे बताया भी था। हाँ, और ये शाम के टाइम तो कॉल होनी शुरू हो जाती है। आज अभी फिलहाल तो नहीं सुनाई दी एक भी कॉल। अभी शाम थोड़ी सी होने में हाँ टाइम है। अभी टाइम है ना, तो अभी देखिए और फिर वीडियो शूट करते हैं हम लोग। बिल्कुल, आज सर को कुछ अलग कॉन्सेप्ट दिखाएंगे हम। जंगल से हटकर। जंगल से हटके हॉन्टेड जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। दोस्तों अभी अभी टाइगर की आवाज़ आ गई, जो आऊं करके आवाज़ आती है, अभी अभी आई है, हम सब ने सुनी है। दोस्तों सांभर डियर की कॉल हुई है 2 बार, इसका मतलब टाइगर उड़ गया है। सांभर की कॉल 99% इंडिकेशन होती है टाइगर के लिए। बार्किंग डियर की कॉल दोनों के लिए होती है, लेपर्ड और उसके लिए, क्योंकि लेपर्ड जनरली सांभर पे हाथ डालना पसंद नहीं करता। बहुत भारी भरकम जानवर होता है, उसको चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत ही भूखा होगा तो अलग बात है। टाइगर का फेवरेट फूड है सांभर। तीसरी बार कॉल आई है सांभर की और दूर से कुत्ते भौंकने शुरू हो गए। अब दोस्तों ऐसा माहौल है, कल हमें डाउट था कि शायद एक आध साल की उम्र होगी आ गया, क्योंकि यहाँ से गुर्रा रहा था, ग्राउल साउंड आ रही थी और वो लेपर्ड की नहीं थी, दिखा नहीं हमें। टॉर्च लेके आए और सुबह से टाइग्रेस वहाँ से कॉल कर रही है। अभी भी कॉल की आवाज़ आई थी, ये देखिए चौथी बार सांभर की आई। अब तो आपको रिकॉर्ड हो गई होगी इसमें। अच्छा, जब टाइग्रेस के साथ कब्स हैं तो वो मेटिंग साउंड नहीं करती जब तक कब्स उसके साथ होते हैं। ये पक्का अपने बच्चों को बुला रही है, क्योंकि ये जो साउंड होती है ना, ये टाइगर के लिए करता है, किसी को वार्निंग के लिए नहीं करता। और जब बच्चे हैं तो मीटिंग करेगी ही नहीं तब तक वो। शाम को देखिए इधर का माहौल ऐसा है। ये है, आपने चैनल देखा होगा द रियल वन, दीपक वर्मा जी। इनके 4.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है। तो ये आए हुए थे, इनके साथ घूमने गए थे हम लोग। देवली एक जगह है आगे, तो इनको घूमने का शौक है पहाड़ों पे ना, तो पहाड़ का एरिया है, वहाँ गए हुए थे। वाइल्ड लाइफ भी देखने का शौक है, तभी मैं आपको फॉलो करने लगा। तो वहाँ से हम लौट रहे थे, तो अभी अपने रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहा व्लॉग भी शूट कर लेते हैं। हाँ। तो अगर आपने इनका चैनल नहीं देखा है तो आप सर्च करो द रियल वन, और इनका मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो अब जब व्लॉग शूट कर रहे हैं तो आप लोगों को पसंद है नाइट वाला ही, ड्राइव वाला। रात हो ही गई, रात का भी 6 साढ़े 6 बजे हैं, अंधेरा हो चुका है। तो वो गांव, इस रास्ते, मैं उसी रास्ते से लौट रहा हूँ जिस रास्ते में वो अटैक हुआ था। अभी लेपर्ड ने 2 लोगों पर अटैक किया था, जिस दिन मैं वीडियो अपलोड के लिए आया हुआ था। और वहीं पे हमने एक लेडी का भी वीडियो शूट किया था जिन पे भालू ने अटैक कर दिया था कई साल पहले। तो मैं दिखाता चलता हूँ, अगर कुछ वाइल्ड लाइफ दिख गई, नहीं तो हमारी तो बातें ही कभी खत्म नहीं होती। हाँ, यही बातें कर रहे थे। कल क्या हुआ कि रात को जब हम लोग बॉनफायर कर रहे थे, मैंने आज ये बात अपने लाइव में बताई थी, जो संडे को 2 बजे मैं लाइव करता हूँ। तो जब बॉनफायर कर चुके, डिनर कर चुके, तो मेरे 6 सब्सक्राइबर आए हुए थे और मेरे पार्टनर थे चौहान जी। तो 2-3 लोग बॉनफायर में फिर से, तो उनको ठंड लग रही थी, बैठ गए डिनर के बाद। अचानक वो डाइनिंग के अंदर भागते हुए आया कि अरे कुछ आवाज़ आ रही। तो मैंने सोचा कि डियर की कॉल होगी, तो बाहर निकले, अचानक से गुर्राहट की अजीब सी आवाज़ आई। तो चौहान जी बोलते हैं कि हाथी है। मैंने हाथी ऐसे थोड़ी बोलता है। तो उसके बाद फिर एकदम से आवाज़ घर ऐसे करके आवाज़ आई। तो मैंने कहा लेपर्ड ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि लेपर्ड की आवाज़ आप जानते हो ऐसे बोलता जनरली, हा 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 हा। तो जैसे लकड़ी पे कोई आरा चला रहा हो, इस तरह की आवाज़ होती है उसकी। तो मैंने सोचा हो सकता है आवाज़ चेंज करके बोल रहा हूँ। फिर एक बार आवाज़ आई। अच्छा, उस वक्त टॉर्च नहीं थी हमारे पास, टॉर्च किचन में रखी थी। और
ये लोग जब किचन में काम करते हैं ना, सर्दियों में दरवाज़ा बंद कर लेते हैं तो इनके पास आवाज़ नहीं जाती। तो मैंने आवाज़ लगाई 2-4 बार, और तो उसके बाद में फिर जब ये टॉर्च लेके आया, फिर मैं पूरे एक कॉटेज के पीछे गया देखने के लिए। और एक गेस्ट जो है वो वुड हाउस में थे, तो उनको मैंने आवाज़ लगा दिया था कि आप बाहर मत निकलना। डाइनिंग से आवाज़ लगा दी थी। और चौहान जी की मदर भी एक दूसरे वुड हाउस में थी, उन्होंने भी सुनी, सुबह बता रही थी, क्लियर आवाज़ सुनी। और उसके बाद जब गए तो कुछ नहीं मिला। तब तक हम यही सोचते रहे कि वो लेपर्ड की ही आवाज़ थी। सुबह सुबह जब मैं चाय पी रहा था, उसके बाद 2 बार बिल्कुल जो टाइगर की आवाज़ होती। अभी ये दीपक जी भी छत पे खड़े थे, क्या आवाज़ सुनी ना आपने? बिल्कुल सर, वो कॉल थी एक। हाँ, तो मतलब टाइगर ने मतलब एक बार ग्रोलिंग करी, मैंने कहा भाई, मैंने तभी कैमरा, लेकिन करी उसने एक बारी। उसके बाद सांबर कंटिन्यू कॉल करते रहे। हाँ, वो आपने रिकॉर्ड भी करा है। हाँ, लेकिन वो पूरी जो जैसे गोल आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ थी वो। हाँ, वो नहीं थी, वो प्रॉपर टाइगर की आवाज़। हाँ, टाइगर की थी। और जो वो टाइगर आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं ना, हाँ जी, वो आवाज़ थी वो, कि वो जैसे जनरली मेट को बुलाते हैं। हाँ जी। अब जब बच्चे वाली टाइगरस है, ये एक्चुअली टाइगरस बच्चे वाली है, ओके। इसके साथ बच्चे हैं, तो जब बच्चे वाली होती है मेट को कभी नहीं बुलाती, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो मेट है उसके आसपास ही होता है। सही बात है। और जब बुलाएगी दूसरा आ जाता है और वो उसके बच्चे मार सकता है। तो वो जब तक इसके बच्चे 3 महीने के नहीं होते ना, एक्चुअली टाइगर के बच्चे ब्लाइंड पैदा होते हैं। ओके। हाँ, 3 महीने तक अंधे, हाँ, अंधे होते हैं। तो जब ये वहाँ पे लेके साइड में चली जाती है, मान लीजिए ये पहाड़ है ना, तो पहाड़ में कोने में चली जाएगी जहाँ दूसरा टाइगर एक्सेस नहीं है। अगर आप प्लेन्स की बात करोगे तो जंगल के बाहर जो खेत होते हैं, खेतों में शरण ले लेती है कि वहाँ पे टाइगर नहीं आते। अब जब 3 महीने बाद उनकी आंखें वाखें खुल जाती है, प्रॉपर दूध वूध पीती है, तो उस 3 महीने के दौरान वो आसपास या तो खरगोश मार लेती है, या कभी बकरी पकड़ में आ गई, या कुछ आ गया, दूर नहीं जाती। अब दूर में अगर कोई नहीं मिलता तो उसको आदमी मिलता है ना, खेतों में काम करता है, उसी को मार देती। तो ये टाइगरेस, जो टाइगर के लोग कहते हैं ना, टाइगरेस ज्यादा मैन ईटर क्यों होती है, टाइगर कम, एक्चुअल रीजन नहीं है, बस यही है कि वो उसकी मजबूरी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो बच्चों को टाइगर तो, हाँ, टाइगर तो कहीं घूम रहा है, वो उसका तो दायरा है ना कि भाई भूखे रह लो, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं बच्चों को छोड़ के। सर वो उस टाइम इतने ज्यादा पॉसेसिव भी होती है उनको लेके। हाँ, वही है, अगर कोई आसपास भी हलचल कर रहा हो तो उसको अटैक करेगी। ये जो अभी लेपर्ड का अटैक हुआ था, अभी जिस गांव से हम अभी गुजरे हैं जस्ट, तो मैं बताना भूल गया क्योंकि मैं अपनी बातों में ऐसा खो जाता हूँ ना। उस गांव से ही निकले अभी हम, जहाँ लेपर्ड, तो उसमें क्या था, वो लकड़ी बीनने गए थे और उनके सामने बच्चा आ गया, इनको लगा वो हट नहीं रहा था। जैसे मैं बताया ना बच्चों की, मैंने देखी थी आपकी वीडियो, वो ये कह रहे थे कि हमने सोचा कि ये बिल्ली के बच्चे। हाँ, तो उन्होंने पत्थर उछाला कि हट जाए, और जैसे पत्थर उछाला अंदर से आके उसने अटैक कर दिया। और ये जो किस्सा मैं बता रहा हूँ, कल जो साउंड आई ग्राउलिंग, जब सुबह इसने आवाज निकाली ना 2 बार, मैंने कहा तो टाइगर की आवाज है भाई, मैं अच्छे से पहचानता हूँ। तो और जो बगल में बुआ जी हैं जो जिंदगी भर रही हैं, वो जो लेपर्ड से, उन्होंने एक बार वो बकरी भी छुड़ा ली थी दराती से। हाँ, उनकी बकरी को पकड़ के ले गया था, वो दराती लेके भिड़ गई, वो ले आई, मर गई थी बकरी। अच्छा। तो इतनी हिम्मत है, वो भी पूछ रही किस चीज की आवाज थी, क्योंकि टाइगर से उनका वास्ता नहीं पड़ा। तो एक्चुअली क्या होता है, टाइगर का बोला कि कई सालों बाद यहाँ पर ऐसे कुछ टाइगर आया है। टाइगर, हाँ, वो रहता तो वहाँ था, लेकिन वो अपने इलाके में रहता है, भूरी के घर के सामने है ना। तो अब क्या है कि जो बच्चा, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हो गया होगा 6-8 महीने का या 1 साल, उसके अंदर ये होता है मैं घूम के आऊँ, वो भागते हैं, माँ पकड़ लाती है, वो भागता है, ठीक है। अब उसमें, और वो जैसे मैं बता रहा हूँ, ये वो बच्चे लेपर्ड का बच्चा सामने खड़ा हो गया, हट ही नहीं रहा होगा, इनने पत्थर उछाला। ऐसे कभी आप वीडियो देखोगे तो हाथी का बच्चा होगा ना, ऐसे हुल देने आएगा, हर तरी है, वो सूंड पटक के। और जबकि हाथी में जब बच्चा पैदा होता है, सूंड उसके 1 साल की उम्र तक उसकी कंट्रोल में नहीं आती, उसके इशारे पर नहीं चलती, अपने आप चलती रहती है। हाँ, वो मतलब चाहे कि कंट्रोल करके मैं उठा लूं, नहीं पकड़ पाता। तो जैसे छोटे बच्चे के हमारे पैर नहीं काम करते ना, वो घुटने चलता है, तो लेकिन वो हुल देने ऐसे आता है जैसे कि वो सबसे शक्तिशाली वही है। ऐसे ही इन बच्चों का होता है। तो कल की जो आवाज थी ना, मुझे सुबह मैंने तार जोड़े इन घटनाओं के, कि वो जो आवाज घुर्र थी। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूँगा, आपको, आपने उसके रात को जब हुआ ऐसा, मॉर्निंग में उसके पगमार्क मैंने देखे, लेकिन हमारे यहाँ पगमार्क मिलते ही नहीं, घास है और पूरा पक्का है। वो तो मैंने सुबह ही देखे सबसे पहले। उसके बाद क्या, जब सुबह ये R&D कर रहा था, तभी ये भूरी, ये अपने घर चला जाता रात को, घर बगल में है ना, सुबह आ रहा था, तो मैंने किस चीज, तब ये बोला कि सर वो टाइगर सुबह से बोल रहा है ना। मैं तो पहले ही पहचान चुका था, ये था नहीं यहाँ पे आवाज। तब मैंने समझा कि वो टाइगर अपने बच्चे को, और ये भी बोला यही बात कि बच्चे को ढूंढ रहा है, शायद बच्चा भटक के आ गया है, और टाइगर आबादी एरिया में आना नहीं चाह रहा है, और इसलिए नहीं आना चाह रहा है, दूसरे बच्चे भी हैं उसके पास।
लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा, वो आ सकता है। हाँ बस, लेकिन वो जब दूसरे बच्चों को जंगल में छोड़ के आएगा ना तो वो खतरे में आ जाएंगे। अच्छा, उनको कोई लेपर्ड भी मार सकता है। हाँ, लेपर्ड तो सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, तो उसके चलते वो बुला रही है सुबह से। अभी जो आपने शाम को आवाज़ सुनी वो भी कॉलिंग थी, दिन में भी मैंने आवाज़ सुनी, ठीक है ना। तो अब ये चांसेस हैं कि वो टाइगर है जो इधर आ गया है। अभी एक खड़खड़ की आवाज़ सुनी थी, ये बॉनफायर की लकड़ी जब जमा कर रहा था पूरी। हाँ, अभी 10 मिनट पहले। हाँ, तो कोई भरोसा नहीं कि हमें आज अभी शाम को आवाज़ सुनने को मिलेगी। आप जल्दी तो नहीं सोते ना? नहीं जल्दी नहीं, तो आराम से सुनना, कोई दिक्कत नहीं। टाइगर के भी मैंने आपसे एक्सपीरियंस शेयर करे। हाँ कि मैंने तो ऐसे टाइगर देखे हैं कि हाँ, वो 3 देखे थे आपने? 3 देखे हैं, और वो एक देखा जब मैं उतर के चला गया ग्रास लैंड में, वो बैठा हुआ, आपको वीडियो दिखाई मैंने। हाँ, सारे टाइगर मैंने, मतलब मैं टाइगर तो मैंने इतने देखे हैं, पूछो मत आप। और बहुत शौक है मेरे को, मतलब बता नहीं सकता मैं आपको, जंगल का। और मतलब फील आती है मेरे को जब ये नेचर में जाता हूँ ना मैं, शांति। टाइगर, अच्छा आपका शायद कुछ अलग प्रोस्पेक्टिव हो वाइल्ड लाइफ को लेके। अब जैसे मेरा चैनल जो है वो थोड़ा सा सुपरस्टिशन चैनल है। तो इसलिए क्या होता है, कभी ये क्रेचर है, नाइट क्रेचर है टाइगर। ये कई बंदों को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। आप इसके बारे में पढ़ोगे ना? मैंने पढ़ा हुआ है। देखो एक्चुअली जब जिम कॉर्बेट शिकार करते थे ना, उस टाइम पे कुमाऊं में ये मान्यता थी कि जैसे मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग था, तो उसको वो लेपर्ड मानते ही नहीं थे गांव वाले। उसको वो हवा, आत्मा, शैतान का साया यही मानते थे। उनका मानना है कि जब इतने लोग पीछे पड़े, वो पकड़ में नहीं आ रहा है, वो किसी के पकड़ में नहीं आएगा। ऐसे टाइगर का था। टाइगर और जब सर लेपर्ड जो है ना, क्रेचर्स है। अच्छा देखो, सबसे पहले तो जो टाइगर है वो टॉप फूड ऑफ चेन है, मतलब सबसे बड़ा क्रेचर है, वहां से फूड चेन चालू होती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो टाइगर को मार के खाता हो। टाइगर ही फूड चेन शुरू करता है। तो ये टॉप क्रेचर है। और नाइट क्रेचर है, दूसरी बात है। तो नाइट में इसके सेंसेस ऐसे होते हैं, बताते हैं ऐसे लोग कि एक तो इसके अंदर ना, आप टाइगर ले लो या फिर लेपर्ड ले लो, इनको बताते हैं कि ये हिप्नोटाइज कर लेते हैं लोगों को। अच्छा, जैसे ही आपको एक ऊपर हमला करने वाला होगा ना, आपके पास आएगा, आपके मुंह से निकल ही नहीं पाएगा बाघ, आप कहोगे बाघ, कितनी देर में आपको ये। इस पॉइंट पे मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं। ये जैसे आप हिप्नोटाइज बोल रहे हो ना, इसका एक्चुअली क्या होता है कि जो टाइगर की रोर होती है ना, अगर जैसे अभी हम यहाँ पे मान लीजिए इस वक्त चल रहे हैं, ये तो खैर PWD की रोड है। अब यहाँ पे हम बैठे हैं, मान लीजिए हमें उम्मीद नहीं है, सडनली इस वक्त टाइगर आके रोर कर देगा ना बगल से। नहीं, मैं विदाउट रोड की बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, ये मैंने पढ़ा है। अच्छा, टाइगर के अंदर और लेपर्ड के अंदर जैसे वो रोर भी नहीं करेगा, एकदम से आपके सामने आएगा ना, तो आप बोल नहीं पाओगे। तो बताते हैं उसके अंदर कंट्रोलिंग पावर है, क्रेचर है, नाइट को ही वो करता है, जहाँ हम सोच नहीं सकते। दिन में हम जितना देख सकते हैं वो नहीं देख सकता। और रात को जितना वो देख सकता है वो हमसे 20 टाइम के करीब देख सकता है। हाँ जी। और सुन भी बहुत ज्यादा अच्छा सुन सकता है। और टाइगर सोते हुए भी सुन सकता है, पता है आपको? हाँ जी। जब टाइगर सो रहा होता है ना, उसके कान मूव कर रहे होते हैं। उसके कान ऑलवेज मूव कर रहे हैं। वो टाइगर जो पकड़ा जाता है ना, टाइगर इसी से पकड़ा जाता है, चाहे ग्रास लैंड में हो, आप उसके कानों पर ही देखते रहो, सफेद रंग के होते हैं वो। जैसे कि आप बता रहे थे ना कि हाथी के बच्चे की 1 साल तक सूंड कंट्रोल में नहीं होती, टाइगर की कभी भी कान अपने खुद के कंट्रोल में होते हैं। वो करते रहेंगे, वो रिफ्लेक्स एक्शन की तरह काम करते हैं। जैसे अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक्सीलरेटर ब्रेक अपने आप दब रहा है, अपने आप चल रहा है। ऐसे ही वो अपने आप चलते रहते हैं, वो आवाजों पे फोकस करते रहते हैं, कहाँ से क्या आवाज आ रही है, क्या नहीं आ रही है। और आप कह रहे हो ना ग्रोलिंग की बात, तो ग्रोलिंग की बात अब करें तो उसकी 110 डेसिमल की उस पे ग्रोलिंग करता है वो। आप कभी ट्रेन के हॉर्न के पास खड़े हो ना, तो आप कांप जाओगे। वो 90 डेसिबल पे ट्रेन का हॉर्न बजता है, कहाँ तक सुनाई देता है। तो अब टाइगर को तो फिर हम इतने नहीं कर सकते। अब वो जो सामने के पहाड़ से कर रहा है, वो हमारे रिजॉर्ट में एकदम साफ सुनाई दे रही है, जबकि एरियल डिस्टेंस उस जगह से करीब 600-700 मीटर है। बीत गया था सर, मेरे को 1 किलोमीटर से टाइगर की वो रोडिंग सुनाई दे रही है। और वो ऐसी थी 5 किलोमीटर तक जाती है। शॉक्ड हो गए थे। आपके दिमाग में नहीं आएगा कि आप कैमरा उठाओ, रिकॉर्ड करो? नहीं। अरे कल ही मुझे शौक लगा जब मुझे टस्कर मिला ना। हाँ जी। भाई सोचा ही नहीं था उस जगह पे जहाँ मैं सोच रहा था, बड़ा अलर्ट था। लेकिन आपने जो वीडियो है ना, जो आपने बोला हुआ है कि यहाँ पे आने के लिए आपने जो वीडियो बनाई हुई है इंट्रोड्यूसिंग वीडियो जो है, उसमें आपने बोला हुआ है कि ये वाला जो ब्रिज है ये गाड़ियों के लिए नहीं है, ये हाथियों के लिए। तो नहीं, हाथी मिलेगा वो मुझे पता है, लेकिन वो नहर के अंदर से निकलेगा ये नहीं सोच सकता मैं। वो पुल को क्रॉस करेगा ना, तभी तो पुल बनाया गया।
और मैंने सोचा ही नहीं था कि वो खड़ी हो जाओ। आप वापस जाओगे ना, आप रोक के देखना, नहर वो एकदम खड़ी चढ़ाई है। वो नहर इतनी गहरी है कि 4 बस एक के ऊपर खड़ी कर दोगे ना, अच्छा, तो भी डूब जाएगी। अच्छा, इतनी डीप है? इतनी डीप है वो, क्योंकि वो वाटर का प्रेशर बना है ना उसका नाम? हाँ हाँ, चिला। वो इसलिए है कि उसमें पानी का प्रेशर आएगा तभी तो बिजली बनेगी। सही बात है, तो डैम है आगे। हाँ, वॉल्यूम चाहिए ना पानी का, तो उसके चलते मैंने ये नहीं सोचा था कि इसमें से पुल में से आएगा। मैं समझ सकता था, जहाँ से वो आया मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था। 1 सेकंड के लिए मैं जानने का, और मैंने ब्रेक मारा तो ये कैमरा आगे चला गया। तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि सच में इतना अच्छा जंगल होगा ये। अब जो ये ट्राई आर्क है, उसका तो फैन हूँ मैं शुरू से, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर किसी टाइम पे अगर पाए जाते थे 1990 में, तो पूरे ट्राई आर्क पे ही थे। जो आपने बताया, जिसकी बात कर रहे थे संसार चंद्र, उसकी कारस्तानी की जो यहाँ पे टाइगर थोड़े से कम हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा टाइगर किसी टाइम ट्राई आर्क पे ही थे। और पूरा ट्राई आर्क एक था, तो बीच में बहुत सारी जगह टूट गया है, गाँव बन गए, तो बहुत सारी जगह टूट गया। पहले हाथी भी यहाँ से सीधा नेपाल ट्रैवल करता था ऐसे इन ट्राई आर्क पे। एक्चुअली जो अब वो टाइम ना वापस रिवर्स यू शेप में टर्न ले रहा है, यू टर्न ले रहा है। हाँ। जो पहले कम हो गए थे ना, हाँ, बहुत अब वैसे ही बढ़ रहे हैं, एक्सट्रीम बढ़ रहे हैं। हाँ, एक्सट्रीम बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि हाँ, बात अच्छी है। हाँ, और लेकिन एक चिंता की बात ये भी है कि हमारे पास इतना जंगल भी नहीं है। हाँ, जंगल नहीं है। अब क्या है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसके लिए जो मतलब भाई जानवर को तो आप अलर्ट नहीं कर सकते, है ना, जानवर तो अपने हिसाब से चलेगा। सही बात है। आदमी को हम ये कर सकते हैं, जैसे कि अब आप आज मेरा वीडियो आएगा वो हाथी वाला। हाँ जी। तो उसमें आप देखो, परसों ही एक हाथी ने एक आदमी मारा है। अच्छा, पटना वाटर, हाथी ने मारा है। पटना वाटरफॉल यहाँ पे है, गरुड़ चट्टी के उधर के आसपास, तो उधर मारा है। तो अब सीन क्या है ना कि अगर आप अवेयरनेस फैला दोगे ना, तो ये डेथ बंद हो जाएगी। क्यों? वो बात आपकी ठीक है, हाँ। लेकिन आपका शायद थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दूसरा हो। हाँ। मेरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि जब आदमी और जानवर की भिड़ंत होती है ना, हाँ, तो 90% गलती जो होती है वो आदमी की होती है। लेकिन मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, जैसे वो जहाँ पे मारा है ना, वहीं से नीलकंठ महादेव का ट्रैक जाता है। हाँ जी। और जब एक टाइम जब होता है ना शिवरात्रि, ऐसा इतनी भीड़ चलती है कि आप समझ लो बहुत भीड़ होती है, मेला टाइप लग जाता है। अब एक बार क्या था, हरियाणा से कुछ लोग आए थे, ये 4-5 साल पहले की बात है, सच्ची घटना, अखबार में भी आई थी। अच्छा। तो एकदम से किसी ने चिल्लाया हाथी, तो सारे लोग भगदड़ में इधर उधर भागे। एक लड़की थी 13 साल की, वो उसी डायरेक्शन में भाग गई जहाँ से हाथी आ रहा था, उसने उठा के पटक दिया, वहीं मर गई। ठीक है ना। तो अगर जब अवेयरनेस से जब लोग जा रहे हैं, है ना, अगर एक माइक से ये बात बताई जाए, है ना, कि हाँ, कि अगर हाँ, ये जब हाथी आ रहा है तो सबको एक साथ भागना है, एक डायरेक्शन में, है ना, अकेले नहीं भागना, कहीं पे भी नहीं भाग देना है ना। और जो लोग चिल्लाएं, अफवाह ना फैलाएं, वो लोग बताएं कि उस साइड से आ रहा है, उस मतलब जो एक तो होता है एकदम शॉक लगता है, अरे हाथी, अरे बाप रे, मेरे मुंह से भी निकला कल जब हाथी आया, मैंने कहा दोस्तों हाथी बोला। हाँ, तो लेकिन सीन है कि उसके बाद ना तो मैंने हॉर्न बजाया, ना मैंने गाड़ी रिवर्स की, क्योंकि रिवर्स हॉर्न था, है ना, ऐसा कोई बेवकूफी नहीं करी। वो मेरे तरफ मुंह करके खड़ा हो गया था, वो पक्का चार्ज कर जा। जब हाथी आता है, तो मैंने सुना ऐसा कि आप गाड़ी का इग्निशन ऑफ कर दो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, कल भी सब्सक्राइबर बैठे थे, जो हमारी रात को चर्चा चल रही थी, मैं जब आया तो उन्होंने बोला कि लाइट ऑफ कर देनी चाहिए था आपको। ठीक है, तो मैंने उनको, क्योंकि उसमें एक डॉक्टर भी थे, तो उनसे मैंने पूछा कि सर आप बताओ कि जब नीम हकीम होते हैं उनको आप क्या बोलते हो अपनी लैंग्वेज में? बोले वही जो आप समझ रहे हो। तो मैंने कहा चलो आप नहीं बोल रहे, उनको मेडिकल टर्म में उनके लिए बोलते हैं क्वैक। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप मान लो आपको बुखार आता है, आप जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, वो भी एक आपको आधी दवाई तो मैं ही बता दूंगा, आप ही बता दोगे। सही बात है। बुखार आ रहा है, डोलो खा लो, प्रोसिन खा लो, लेकिन जब कोई क्रिटिकल चीज होती है ना, वहां पे वो आदमी फेल हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, जब नॉर्मल आपको हाथी के जो गाइडेंस दे रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, इग्निशन ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो, वो आएगा, हाथी का हर्ड रुकेगा, आपकी गाड़ी को सूंघेगा, चला जाएगा, जब तक थोड़ी दूर ना चला जाए इग्निशन ऑन मत करो, क्योंकि कई बार पलट जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है झुंड के लिए, हर्ड के लिए, टस्कर के लिए बिल्कुल नहीं है। टस्कर दांत वाला सिंगल सोलो, मेरे को पता है टस्कर का, मेरे को पता भी है पैटर्न क्या होता है। टस्कर अपने ग्रुप से 2-3 किलोमीटर इधर उधर ही चलता रहता है। हाँ, वो क्या होता है, टस्कर को 2 तरह के टस्कर होते हैं। एक तो जो हथनी होती है ग्रुप की, हाँ, मतलब लीड जो करती है वो हथनी होती है। हाँ, सबसे वो जो दादी होती है, वो मतलब जो बूढ़ी होती है, वो होती है। तो वो निकाल देती है। वो क्यों निकालती है? बिगड़ैल उसको वो क्या करती है, जब 16 साल की उम्र में हाथी को निकाला जाता है, जब वो
बदमाशी करना शुरू करते हैं, 1-2 बार तो पिटाई होती है है ना। अच्छा, फीमेल के दांत इंडिया में नहीं होते तो इतने छोटे होते हैं कि वो मार नहीं सकते उससे। हमें अफ्रीका में होते हैं दांत, इंडिया में सिर्फ मेल के होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अफ्रीका में फीमेल के भी दांत होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन मेल के बड़े होते हैं, फीमेल के छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी निकले होते हैं, 1 फीट के होते हैं, 1 फुट के। तो उसमें जब उनको वार्निंग देते हैं, पिटाई करते हैं, धक्के मारते हैं, गिराते हैं, है ना, 3 हथेलियां धक्के मार देंगे, बड़े से बड़ा हाथी गिर जाएगा, ठीक है। तो वो उसके बाद भी जो बिगड़ैल होता है वो नहीं सुधरता। तो जब वार्निंग दे दी जाती है उसके बाद क्या होता है कि वो उसको बोल देते हैं निकलना है। तो इनकी जो अभी आप बोल रहे थे ना, इंफ्रासोनिक जो साउंड होती है कि लेपर्ड भी निकालता है, ये सब अपनी उस आवाज में बात करते हैं कि हमारे अगल बगल में खड़े होकर बात करेंगे, हम नहीं सुन पाएंगे। सही बात, हाँ, हमारे कान जिस आवृत्ति को सुन नहीं सकते उससे नीचे बात करते हैं। सही बात है। अब क्या है, वो बोल देता ठीक है तुम लोग मेरे को डांट रहे, मैं जा रहा हूँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उनकी भावनाएं जागती हैं, अरे यार जा रहा है, तो ये नहीं रोकते कि तू मत जा, तू जा, लेकिन प्यार मोहब्बत आती है। तो 4-5 दिन से सब उसके पास आके उसको सूंघना शुरू करते हैं। सूंड से एक इनका जेस्चर होता है, अगर इनको मरे हुए हाथी की हड्डी मिल जाएगी ना, सारे उसको एक सूंघेंगे और उसके सामने खड़े होंगे, मतलब एक तरह से शोक प्रकट करते हैं। ओके। हाथी हमसे ज्यादा समझदार है, उसका ब्रेन साइज हमसे बड़ा है ना। तो उस वक्त फिर ये मिलना शुरू करते हैं, भाई ये जाने वाला है, फिर उसको निकाल दिया जाता, चला जाता। तो वो क्या चला तो जाता है, अब क्योंकि पिट के निकला हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड होता है। सही बात है। वो ग्रुप से आता है मिलने, उसको अपने ग्रुप का रूट पता है, तो मिलेगा, कभी कभी 1 साल में आएगा, मिलेगा 2-3 दिन 5 दिन रहेगा, चला जाएगा, अच्छा। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब आएगा तो और भी निकालेगा, केवल एक ही हाथी नहीं निकाला गया, अच्छा। भाई हाथी तो 5 निकाले गए। हाँ। अब उनको मीटिंग भी करनी है तो अपने ही ग्रुप की फीमेल से करनी है, अच्छा। दूसरे ग्रुप में तो धक्के मारे जाते हैं पहले, है ना। तो अब उसमें जब मीटिंग कर रहे हैं तो में लड़ाई होती है। अब जो जीत जाता है तो उसको तो अच्छा यहाँ पे तेज ही लिया। अच्छा यहाँ पे ली। हाँ जी। अभी इन्होंने दीपक जी, हवा तो चली नहीं गई। हाँ। आगे लेना तो तुम लो, आप तो पकड़ो, मोबाइल को पकड़ लो। कुछ दिखता है तो मैं हाँ नहीं नहीं कुछ। तो उसमें क्या होता है, जब वो मीटिंग का राइट एक को मिल जाता है तो जो हाथी ने अपने राइट ले लिया ना, वो तो थोड़ा सा शांत हो जाता है, ठीक है। जो उसके बाद पिट के भगा दिया जाता है, वो इतना झुंझला जाता है कि यार पहले तो मैं धक्के मार के निकाला, अब जब मैं दोबारा आया तो मेरे को इसने अपने दांत घुसेड़ के निकाल दिया। उसको जो कुछ मिलता है ना उसको तोड़ता है। हाँ, रास्ते में आते हुए हर चीज। तो जिसने आदमी मारा वो वाला था, उसको गाड़ी को तोड़ता है, बैलगाड़ी मिलेगी, गाय मिलेगी, उसको पटक देगा, ठीक है। अब उसके सामने आपने लाइट बंद कर ली ना, तो वो भाई साहब आपको पटक के मानेगा। समझ गया। हाँ, आप नोटिस हो गए। नोटिस हो गया। उस वक्त लाइट जला के मैंने इंजन स्टार्ट इसलिए रखा कि अगर उसने आना था, मुझे केवल 1 मिनट तक गाड़ी रिवर्स करनी थी, तब वो भाग नहीं सकता। वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आता है, सिर्फ 30 सेकंड्स थक जाता है, फिर धीमा हो जाता है। तो और उसके बाद एक तरीका और होता है, जब आपको कोई चारा ना दिख रहा हो तो आप उल्टा उसी की तरफ गाड़ी दौड़ाओ। हाँ जी। और एकदम से पास में जाके हॉर्न बजाओ और वो करो। इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक 3 व्हीलर था, यही की बात है, हाथी दौड़ के उसकी तरफ आ रहा है और एकदम से, अब 3 व्हीलर तो पैक नहीं कर सकता ना, वो जो विक्रम टाइप के नहीं होते, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ 3 व्हीलर भी आते हैं जब मेले वेले लगते हैं ना, अंदर तक। हाँ, जो जंगल में आते हैं इधर सामान वामान लेके, सवारी लेके भी आते हैं। उसको कुछ समझ नहीं आया, मरता क्या ना करता है, उसने जो आवाज करता है ना विक्रम, उसी तरफ दौड़ा दिया। और हाथी ने जब रुका तो और लोग, पब्लिक देख रही है, हाथी और बढ़ गया। नहीं, हाथी ने ऐसे ब्रेक मारे, चीर जो नहीं, उसके चारों पैर घिसट गए और साइड में जंगल में निकल गया, रास्ता चेंज कर दिया उसने। वो जो विक्रम की आवाज सुनी, उसकी तरफ आते हुए देखा ना, वो एकदम से ब्रेक मारे और भाग गया। जो चार्ज कर रहा था उल्टा भाग गया, वो उल्टा भाग गया। अभी जब मैं आपके पास आ रहा था ना यहाँ पे, तो मैं ब्लॉग करता ही आ रहा हूँ। हाँ। तो मैंने भी अपने ब्लॉग में भी यही बोला, मैंने कहा आप टाइगर रिजर्व जाते हो, अच्छी बात है, ये सोच के जाते हो मैं टाइगर मिले। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप जब निहत्ते हो या फिर आप एक सेफ्टी में ना हो, तो टाइगर मिल जाए आपको, वो भी एक बार को आपको कुछ नहीं कहेगा, सीधा चला जाएगा। लेकिन भालू और हाथी नहीं मिलने चाहिए। नहीं मिलने चाहिए। ये इक्कड़ हाथी बोलते हैं इसको, ये टस्कर है ना। हाँ। ये नहीं मिलना चाहिए। ग्रुप मिल जाए, ग्रुप मिलेगा ना, देखो ग्रुप को वो केवल आपको धमकाता है हाँ। कि मेरे बच्चों से दूर रहो, और अगर आप रेस्पेक्ट शो कर दोगे कुछ नहीं बोलेगा। हाँ। अभी हमें एक जगह शूट करने गए थे सर, वहीं जब बता रहा हूँ, हाँ। किलपुरा रेंज में। तो वहाँ पर बहुत बड़ा, हमें मतलब लाइट इतना अंधेरा था, बहुत अंधेरा था, सिर्फ जहाँ गाड़ी की लाइट जा रही थी वही दिख रहा था हमें। हमें इतनी तेज आवाजें आने लगी हाथियों की, तो हमने देखा तो साथ में हाथी का ग्रुप चल रहा है, तो वो वार्निंग ही दे रहे थे। हम चले गए, वो उधर को चले गए, चिंगाड़ रहे होंगे वो। हाँ, चिंगाड़ने लगे वो।
वही अवेयरनेस की जो मैं बात बोल रहा था ना, कि जैसे कल मैंने हैंडल किया उसको, है ना। अगर वो बंदा जो कल परसों मर गया, उसको देखो इतने सारे लोग रहे होंगे, सारे तो भाग गए, एक ही बंदा तो नहीं भाग पाया ना जो उसकी दायरे में आ गया, है ना। किस्मत भी है, मौत भी है जो बोलोगे, लेकिन अगर उसको ये बात अवेयरनेस की तरह से फैलाई जाए, क्योंकि देखो वहाँ तो ये किस्से होंगे ही, है ना। वो रूट है हाथियों का भी और आदमियों का भी, बफर जोन है तो। हाँ। और नहीं, जब नीलकंठ महादेव का मंदिर है तो पब्लिक ने जाना ही है, सही बात है, ठीक है। और हाथी को वहाँ रहना है और बढ़ते जाना है 30,000। आदमी को तो अपनी लिमिट पता है, हाँ। कि मैं यहाँ से आगे जंगल लग जाता है, मैं यहाँ हाँ। तक जा सकता हूँ, हाँ। लेकिन जानवर को नहीं पता। नहीं पता, उसको कोई अवेयरनेस प्रोग्राम भी नहीं है, हाँ। है ना। और अभी संख्या है 30,000, है ना। अब ये विद इन 5 years 60,000 हो जाएगी। लेपर्ड्स की नहीं, हाथी की। अच्छा, इंडिया में, इंडिया में, यहाँ के नहीं, पूरे इंडिया में 60,000 जब हो जाएंगे तो आप कल्पना करो क्या होगा। सही बात। फसलें बचेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बचेंगी। अच्छा, सारी फसलें गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिक फेंस नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? पब्लिक में आक्रोश नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जिसकी रोजी रोटी आप मार दोगे, है ना, क्या होगा? वो आदमी खिलाफ हो जाएगा, खिलाफ हो जाएगा वाइल्ड लाइफ की भी। हाँ, वाइल्ड लाइफ खिलाफ ही हो जाएगा। अगर आप अवेयरनेस फैला दोगे, अवेयरनेस के साथ में आपको हर गांव के जहाँ भी हाथी के इलाका है, आपको फसलों को सरकारी खर्चे पे इलेक्ट्रिक फेंस करना पड़ेगा। आपके यूट्यूब के थ्रू जितने फैल रही है, आप फैला रहे हो। वही है, धीरे धीरे फैलेगी तो है ही सर। सही बात है। ये क्या है ना, जैसे ही सनसेट हो रहा होता है ना, हाँ जी। इनकी मूवमेंट, जैसे अगर मान लीजिए 6 बजे हो रहा है, 5:30 बजे से इनकी मूवमेंट स्टार्ट है। और अगर इनको शिकार नहीं मिलेगा, हाँ जी, शिकार जिस वक्त नहीं मिल गया तो कोई बात नहीं, मिल गया नहीं मिला तो 12 बजे के आसपास तक ये थक के सो जाते हैं, ठीक है। फिर ये एक नींद निकाल लेंगे 3-4 घंटे की, फिर एक्टिव हो जाएंगे। और फिर अगर शिकार नहीं मिला तो ये अपना जैसे सनराइज होगा, फिर 4 बजे के करीब, 3-4 बजे के करीब बहुत एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, फिर ये अपना मतलब जैसे सनराइज होगा ना, तो अपना फिर सो जाएंगे भूखे पेटी। और अगर उसको खाना नहीं मिला 10 दिन तक, फिर वो मैन ईटर बनने की तरफ आ जाएगा। खटीमा में मैंने वो लिया था इंटरव्यू, एक बंदे का जो बच सर्वाइवर था, अब्दुल करीम। तो उसमें क्या था, लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या अब उस टाइगर्स को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा। तो जो मैंने अपना अंदाजा है, एज ए थोड़ा बहुत काम चलाऊ नॉलेज वाइल्ड लाइफ का, तो अभी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि जंगल के अंदर घुस के उस आदमी गया था और उसने अटैक किया है। अगर वो गांव में आया होता ना, अब अगर वो दोबारा अटैक करेगा, तब फिर पिंजरे की सोचे उसको ट्रैंकुलाइज करने। 4 आदमियों को मार देगा। हाँ। और उसके बाद भी अगर वो उनको खा नहीं रहा है, नहीं खाया है, हाथ खाया पूरा। अच्छा, हाथ खा। बैठा हुआ आदमी तो उसको जानवर नजर आता है ना। अच्छा, एक चीज और है इसमें आपको बताऊं, जैसे डियर होता है ना, डियर को 2 ही कलर दिखते हैं। झाड़ी में बैठा है तो जनरली आप देखोगे कि डियर बैठा हुआ है, और मतलब टाइगर बैठा है और डियर उसको देख नहीं पा रहा, फील कर रहा है, कॉल कर रहा है, लेकिन देख नहीं पा रहा, क्योंकि वो ग्रीन झाड़ी के अंदर लाइट ग्रीन टाइगर दिख रहा है उसको। लेकिन बंदर को पूरा दिखता है। अच्छा, बंदर को सारे कलर दिखते हैं जैसे हमें दिखते हैं, तो बंदर कॉल कर देता है। बंदर को जंगल का वॉचमैन बोलते हैं ना। बंदर में जब आप देखोगे ना, लंगूर वगैरह कहीं बैठे हैं, तो वो एक बंदर आपको बिल्कुल टॉप पे बैठा दिखेगा। अब ये जो बेर की झाड़ियाँ देख रहे हो आप, इसमें भालू भी आता है, टाइगर भी आता है। भालू आता है फल खाने, अच्छा, और टाइगर आता है भालू, आपको पता है भालू को भी खाता है टाइगर। ये नहीं पता। हाँ, अभी जो मेरा पीलीभीत सफारी का वीडियो है, मैंने सुना है, लेकिन कि भालू टक्कर दे देता है पूरी। टक्कर दे देता है। लेकिन अभी अगर मेरा वीडियो आप देखोगे कल वाला पीलीभीत सफारी का, गाइड बता रहा है उसके आंखों के सामने, 15 जून की बात है, 15 जून को भरे टूरिस्ट के सामने भालू को टाइगर ने मारा था। 15 मिनट में मार दिया था। एक बार गला पकड़ा। हाँ सर, वहाँ पे बहुत भालू है। हाँ, और लेपर्ड जब सडन अटैक करता है ना, अगर आपके ऊपर उसको भागने का रास्ता मिल रहा, नहीं करेगा अटैक। जैसे यहाँ खुले में मिलेगा ना, अगर उस बच्चे वाली नहीं है तो बच्चे वाली दौड़ा के मारेगी आपको, तो वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने रास्ता रोक लिया उसका, सीधे आपके स्कल पे पंजा मारेगा, खोपड़े को ढक्कन की तरह खोल देगा, मतलब बाल लटक जाएंगे साइड में। और अगर आपको ये देखना हो ना ऐसा फोटो, आप गुवाहाटी लेपर्ड अटैक गूगल करना है, फोटो लाइव दिख जाएगी आपको। वही टेक्निक होती है। अभी जो हमने वीडियो उनका इंटरव्यू लिया, उनका भी सिर पर अटैक था, हाथ में भी खाया हुआ था। तो जो कल मैंने लाइव में बोला था ना कि शायद टाइगर का बच्चा यहाँ आ गया हो, क्योंकि अजीब सी आवाज़ थी गुर्राने की, तो ये दीपक जी उस वाले टेरेस हाउस में रुके हुए थे जिसमें से विंडो इधर आती है। तो क्या देखा आपने रात को?
मैंने 2 लेपर्ड देखे। एक 3 बजे के करीब था, वो बड़ा था काफ़ी, वो इधर से और इधर की साइड गया है, इधर की साइड। आपकी मंदिर की लाइट है ना, पूरी रात जलती रहती है, बहुत अच्छी रोशनी में दिखता है। हाँ। तो मेरे को कुछ एकदम से दिखा और वो यहाँ पर आया, जब वो मेरे को क्लियर हो गया कि भाई लेपर्ड है, उसकी पूंछ इतनी लंबी थी। उसके बाद एक और लेपर्ड, शायद वो जब अभी यहीं पे मैं पद्माक्षी देख रहे हैं उसके, वो यहाँ से नीचे उतरा और आपकी सीढ़ियों से नीचे गया वहाँ पे, और वहाँ पे राकेश ने भी देखा उसको। उसके बाद मैंने बताया कि 3 जैकल थे, पता नहीं क्या थे, वो भी आए हैं, क्योंकि ऊपर जानवर मारा हुआ है ना, जानवर मारा स्मेल हुआ आ रही है। हाँ। तो दोस्तों जो मुझे डाउट था कहीं वो टाइगर का कप तो नहीं है, तो वो अच्छा हाँ, भूरी ने बताया कि जो यहाँ पे ऊपर लेपर्ड जा रहा है ना, जो यहाँ पे देखा था हमने, वो बड़ा था, जो नीचे था वो हाँ, तो कब है उसका। तो वो जो अजीब सी आवाज़ उस दिन हमने सुनी थी, वो लेपर्ड के कब की हो सकती है, क्योंकि वो घर घर की थी ना। तो वो हो सकता है कि वो यहाँ पे टाइगर का कब ना आया हो, लेपर्ड का कब आया हो। दोस्तों लकी आ गया, बहुत सारे लोग पूछते हैं लकी कहाँ है, लकी कहाँ है, तो बहुत दिन से आया नहीं था, आज आ गया टहलते टहलते। लकी है, सच में लकी है कि बचा हुआ है इन लेपर्ड के बीच में। सच में। दोस्तों जैसे लेपर्ड और उसका कब इन्होंने दीपक जी ने देखा, तो अभी हम लोग वही वाले जो ट्रैक है ना, जिसमें मैं अक्सर आपको लेके जाता हूँ, उस पे चाह रहे हैं, देख रहे हैं कहीं कोई पगमाग मिल जाए। मिले भी हैं, मिले हैं कई सारे। हाँ, रिजॉर्ट के नीचे ही मिला था। हाँ, रिजॉर्ट के नीचे ही मिल गए। अभी बर्ड्स की कॉल हो रही थी उधर, तो वो किसी और रीजन से भी हो सकती है, लेकिन अभी बहुत सारी बर्ड्स चिल्ला रही थी ऊपर। अब क्या ऐसा मुश्किल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जानवरों के खुर भी बहुत सारे हैं। और लकी आज आ गया बहुत दिनों के बाद, तो हमारे साथ ही साथ चल रहा है और हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो लेपर्ड का फूड है। दोस्तों एक खास बात है, आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे ट्रैक पे जा रहे हो, कुत्ता आपसे दूर चल रहा है, अचानक कुत्ता सट के चलने लगे आपसे, एकदम पास आ जाए, जैसे दूर है ना, इसका मतलब कोई खतरा नहीं है अभी। और अगर बिल्कुल सट के चले, तो आप समझ लो कि टाइगर या लेपर्ड गारंटीड है, उसने स्मेल कर लिया है और वो अपने प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने इनका चैनल नहीं देखा है, अगर देखा है तो अच्छी बात है, तो द रियल वन करके आप ढूंढना, दीपक वर्मा जी, और सब्सक्राइब करना और चैनल देखना, बड़े मज़ेदार वीडियो बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।